अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब राहिम अली नवाज ऐमन से निकाह तो करके अपने घर भी ले आया है और अब राहिम करने वाला है सारे ज़माने में इस बात का इजहार। तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आपने देखा कि जिस दिन से ऐमन इस घर में आई है, आफिया की तो जान पर बनी हुई है। आफिया को लगता है कि किसी भी लम्हे ऐमन को सब कुछ याद आ जाएगा और उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। राहिम अली नवाज बेकसूर साबित हो जाएगा और मेरा बेटा शहरोज फंस जाएगा, जिसको बचाते बचाते वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। उसका बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए आफिया शहरोज को कॉल करेगी और उसे सब कुछ बताएगी कि यहाँ क्या क्या कहानियाँ चल रही हैं। शहरोज को सारी रिपोर्ट करते हुए आफिया उसे बताएगी कि ऐमन की याददाश्त वापस आ गई है और ये लड़की अब चुप करके बैठने वाली नहीं है और ना ही ये लड़की अपना मुंह बंद रखेगी। वहीं शहरोज भी अपनी माँ से कहेगा कि आप इसका कोई हल निकालिए या आप ऐसा कीजिए कि डॉक्टर से कहकर इसकी मेडिसिन कंटिन्यू करवा दीजिए, ताकि इसे याद ही ना आए कुछ भी और ये कुछ भी याद करने के काबिल ही ना रहे। वहीं दूसरी तरफ जब आफिया ऐमन पर बरसने वाली है और तंज के तीर चलाने वाली है, ऐमन के पास आफिया जाएगी और उससे कहेगी कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी हमदर्दी मेरे गले का तौक बन जाएगी और मेरी हमदर्दी का ये मतलब हरगिज नहीं था कि तुम मेरे घर में ही घुस आओगी और इतना बड़ा डाका डालोगी। और अब यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि आफिया ऐमन को पैसों का लालच देगी और मेडिसिन भी, लेकिन इस बार ऐमन ना ही दवा लेगी और ना ही आफिया से पैसे लेगी। ऐमन कहेगी कि आप मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी नहीं खरीद सकती, क्योंकि पैसों से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। तभी आफिया कहेगी कि तुम अब अपनी वापसी की तैयारी करो, मैं तुम्हें अब यहाँ एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ राहिम अली नवाज अब ऐमन को सारे जमाने के सामने इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज करेगा और वहां ऐमन को अपनी बीवी के हवाले से मुतारफ करवाएगा। लेकिन ऐमन अपनी याददाश्त की वजह से कुछ समझ नहीं पा रही है और अभी भी राहिम के साथ बेजा सुलूक किए जा रही है। तभी फंक्शन से वापसी पर राहिम अली नवाज ऐमन को जब मुतारफ करवा चुका होगा, तब ऐमन उससे कहेगी कि बंद करो अपना ये ड्रामा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करना, ना ही तुम्हारी हमदर्दी चाहिए। तब राहिम कहेगा कि मैं राहिम अली नवाज, जिन्होंने मुझे मेरा नाम दिया, मुझे मेरी पहचान दी, सारी दुनिया में मुझे एक बुलंद मकाम पर रखा, अब मैं उन्हीं का नामो निशान मिटाने को तैयार हूँ। और उन्होंने मुझे सारी जिंदगी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका ले पालक बच्चा हूँ। अब यहाँ पर राहिम अली नवाज अपनी सारी की सारी हकीकत ऐमन के सामने खोल कर रख देगा और उससे कहेगा कि तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इन सब का नामो निशान मिटाने को तैयार हूँ। तब ऐमन कहेगी कि मैं कैसे भूल सकती हूँ आपका ये एहसान, आपके इस ड्रामे ने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। तब ये राहिम ऐमन से कहेगा कि इसे तुम ड्रामा कह रही हो, हाँ ये तुम्हारे लिए एक ड्रामा ही है और असल ड्रामा ही यही है कि राहिम अली नवाज तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते अपना सब कुछ हार गया है। मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि ऐमन अब अपनी दवा के लिए जब राहिम के साथ डॉक्टर के पास जाएगी, तब डॉक्टर यही इंकशाफ करेगा कि ऐमन गलत मेडिसिन ले रही हैं और इसी वजह से इनमें किसी भी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। और अब राहिम पर ये राज भी फाश होने वाला है कि आफिया बेगम ने ही डॉक्टर को खरीदा था ताकि वो ऐमन की दिमागी हालत ही अबतर कर दे। अब राहिम इस बात को भी सबके सामने लाकर ये राज बहुत ही जल्द फाश करने वाला है। फिर आफिया बीबी के सर पर तो आसमान ही आ गिरेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।